आज हम फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, जहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का यूज होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट पढ़े होंगे तो आप तो अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते होंगे, फिर भी हम कुछ इसके बारे में बता देते हैं। हम जो भी बोलते हैं ये एक स्टेटमेंट होता है, और हम जो बोलते हैं ये अफर्मेटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो जिस स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड नॉट, नेवर, नॉर, नाइदर ये सब होता है, ये तो वह सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, और जिसमें ये नहीं होता है वह अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही अफर्मेटिव का रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है। जब आप प्रेजेंट और पास्ट पढ़े होंगे तो सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे भी यही था। क्या अलग है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ये मेन वर्ब जो यूज हुआ है ये अलग है। प्रेजेंट में आप जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर यही था, केवल शैल विल बी की जगह पे इज एमआर था। पास्ट जब पढ़ रहे थे तो वाज वेयर था। ठीक है, बाकी सब स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। अब इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। भारत के लोग ईमानदार और मेहनती होंगे। भारत के लोग ईमानदार और मेहनती होंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना है कि कौन सा टेंस है। देखिए इसके अंत में गे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। क्या है सेंटेंस? भारत के लोग ईमानदार और मेहनती होंगे। ये एक स्टेटमेंट है, कथन है। इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे नॉट, नेवर, नाइदर। ठीक है, ये सब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अफर्मेटिव है। तो जब ये अफर्मेटिव होगा तो इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए, हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसका रूल्स होता क्या है। तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ये जो सेंटेंस है अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है क्या इसमें? तो भारत के लोग, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये लोग जो होता है ये प्लूरल होता है। पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल मीन्स लोग, जो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ
इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखना है, जब भी लिखेंगे आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए हम ये पढ़े हुए थे यूज ऑफ शैल और यूज ऑफ विल में कि आई वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा विल, फिर विल के बाद क्या है, बी है तो बी, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, ईमानदार और मेहनती। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। जैसे आप प्रेजेंट और पास्ट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी पढ़ना है। तो इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे। तो क्या है, ईमानदार है तो ऑनेस्ट, फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, और अंत में फुल स्टॉप। स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप होता है, चाहे वह निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, ये ध्यान रखना है, इसको देना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता सुंदर और शर्मीली लड़की होगी। क्या है, सीता सुंदर और शर्मीली लड़की होगी। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में गी है तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, सीता सुंदर और शर्मीली लड़की होगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो निगेटिव वर्ड नहीं है तो ये सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव है तो इसका जो भी रूल्स है ये ध्यान में आ जाने चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस को हम उसी पे अरेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो इसका रूल्स होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता है तो लिखेंगे सीता। सीता के साथ विल का प्रयोग होगा क्योंकि हम ये यूज ऑफ विल में पढ़े हुए थे। थर्ड पर्सन ही सी इट दे एंड सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होगा और सेकंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग होगा। तो सीता विल, उसके बाद बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें, सुंदर और शर्मीली लड़की। इस कॉम्प्लीमेंट में जो लड़की है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीता है। अब सीता जो है एक फीमेल है जिनका नाम है सीता, एक है मतलब सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये लड़की, तो ये लड़की भी सिंगुलर होगी। जब ये लड़की सिंगुलर होगी तो इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ए होगा कि एन होगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है, सुंदर है। सुंदर का इंग्लिश होता क्या है, ब्यूटीफुल। जो ये प्रोनाउंसिएशन ब्यूटीफुल है ये कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ब से। क से ह तक कंसोनेंट होता है तो ये ब से शुरू हो रहा है तो ये
कंसोनेंट होगा, और कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है, तो ए ब्यूटीफुल, फिर और है तो एंड, शर्मिली है तो शाय, लड़की है तो गर्ल, और अंत में वे लोग उदंड और घमंडी नेता बनेंगे। बनेंगे रहे या होंगे रहे, ठीक है। क्या है, वे लोग उदंड और घमंडी नेता बनेंगे या घमंडी नेता होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ टेंस पता करना है। तो देखिए ये दोनों के अंत में क्या है, गे रहे, बनेंगे रहे या होंगे रहे, तो दोनों के अंत में क्या आया, गे आया। तो इसे ये पता चला कि ये फ्यूचर टेंस में। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। सेंटेंस है क्या, वे लोग उदंड और घमंडी नेता बनेंगे या होंगे। ये एक क्या है, स्टेटमेंट है, और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे नॉट, नेवर, नाइदर। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे ये पता चले कि अफर्मेटिव है, तो इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें ध्यान में आ जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग का क्या होता है, दे। और हम यूज ऑफ विल में पढ़े हुए हैं कि दे के साथ विल का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो दे विल बी। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुकना है, पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट है क्या, उदंड और घमंडी नेता। इस कॉम्प्लीमेंट में जो नेता है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, मतलब एक से अधिक लोग हैं जिनको हम वे लोग बोल रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो नेता है ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और जब ये प्लूरल होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो ये क्या है, उदंड का होता है एरोगेंट, फिर और है तो एंड, घमंडी है तो प्राउड, लीडर है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, लीडर्स। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इसका नोट है उसको पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।